अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। और मैं काफ़ी देर से उठी हुई थी, अलियान स्कूल गया था तो उसके बाद मैं लेटी ही नहीं हूँ। और मैं लग गई थी बस छोटे मोटे कामों में, थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा चलो मतलब सर्दियों के हिसाब से जो है ना थोड़ी बहुत सेटिंग करनी स्टार्ट कर दूँ। काम तो खैर अभी काफ़ी होंगे क्योंकि कपड़े निकालने हैं, सर्दियों के गर्मियों के रखने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है हर सीज़न में होती हैं। लेकिन अभी ऐसा तो हर सीन नहीं था। जस्ट ये था कि आज ना मैं थोड़ी सी अलमारियाँ जो है ना वो ठीक कर रही थी, स्पेशली जो मेरी स्टोर रूम जो मैंने बनाया हुआ है ना उसकी अलमारी जो है ना उसको मैं ज़रा ठीक कर रही थी। बिस्तर वगैरह उसमें मैंने रखे हैं, मैं उनको मैंने निकाला, धूप लगवाई और मतलब एक ही मेरे पास स्पेस है जहाँ पे मैं धूप वगैरह में रख सकती हूँ, वो मैं कर रही थी। तो बस अभी फिर मैंने कहा मुझे नाश्ता मतलब मुझे भूख लग रही थी तो मैंने फिर नाश्ता बनाया अपने लिए। और उसके बाद जी सारा दिन मुझे पता ही नहीं चला कामों में जो है ना, छोटे छोटे काम, क्लीनिंग, डस्टिंग ये चल रहा था। और अभी जो है ना बस ये मैंने एयर कूलर भी निकाल दिया है, मैंने कहा इसको भी मैं वॉश करके रखती हूँ। और अभी तकरीबन आई थिंक 5 साढ़े 5 बजे का टाइम मगरिब होने वाली थी। तो ये पंखे भी साफ़ करने वाले थे, स्पेशली ये वाला पंखा जो है हमारा ज़्यादा गंदा होता है तो इसके बाबा तो मेरे हाथ थे चढ़ नहीं रहे थे। तो मैंने फिर अलियान को कहा, मैंने कहा आप जो है ना इसको साफ़ करो, मैं आपको बताती हूँ कैसे साफ़ करना है। वैसे मैं खुद भी कर लेती हूँ लेकिन मुझे थोड़ा सा होता है कि मतलब गिर भी ना जाऊँ। तो यहाँ पे ये है कि मैं फिर इसके पास खड़ी होके तो मैं इससे साफ़ करवा रही थी ऊपर से सारा जो ये ड्राई डिवाइडर है ना शोकेस बर्तन वाला, वो भी मैंने साफ़ करवाया ऊपर से सारा अच्छे से। और उसके बाद जी फिर मैंने एयर कूलर भी धोया, जिसकी मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि किचन में धोया था। किचन में इतनी तंग जगह में मैंने धोया, मुझे ही पता है क्या हुआ, मतलब मेरा ऐसे ना दिल तंग पड़ गया। फिर मैंने धो के खैर उसको मैंने रखा। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्पैगेटी बनाई थी रात को, तो वीडियो बनाने की मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं रही, पूरा दिन जो है ना बस कामों में गुजर गया। उसके बाद जी यहाँ पे फिर ये है मॉर्निंग, सुबह का टाइम। तो अभी हम लोग नाश्ता कर रहे थे और नाश्ते में मैंने ना कुछ भी नहीं बनाया, बस एग बॉईल किए हैं। और पहले सोचा कि बस यही खा लेती हूँ, फिर मैंने कहा चलो भूख लग रही है हल्की सी, तो रात को ये मैंने बनाई थी स्पैगेटी, तो वो मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ। और साथ में रूहान भी है अगर वो भी खाना चाहे। वैसे वो उठते साथ जो है ना नाश्ता इतना खास नहीं करता क्योंकि दूध पी लेते हैं ना, तो मैंने कहा चलो अंडा कम से कम खा लेगा। तो आज मेरे साथ ही उठ गया। अभी तकरीबन आई थिंक 7:30 पौने 8 बजे का टाइम होगा, मतलब अभी अभी अलियान जो है ना वो गया था तो मैंने साथ ही अपना नाश्ता जो है ना रख लिया बनाने के लिए। क्योंकि ये उठा हुआ था, मैंने कहा भाई बैठने या लेटने का बिल्कुल एवं टाइम वेस्ट करना है कि भाई ये सो जाएगा या मतलब फिर मैं उठूँ थोड़ी देर लेट जाऊँ। तो ये होता है कि उठते साथ ज़रा एनर्जी होती है बंदे में, तो थोड़ा सा हैवी काम जो ना आप इजीली कर सकते हैं। हैवी मीन मतलब जिसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती है ये नहीं कि मैंने वज़न उठाने हैं कोई, ऐसा नहीं। तो बस मशीन मैंने लगा दी है एज़ यूजुअल, तीसरे दिन मशीन लगती है। मैंने कहा मशीन जो है ना वो मैं चला देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने मशीन मैंने ऑन की, फिर मेरे ज़हन में आया कि एयर कूलर मैंने रात को धोया है और अभी तक सेट नहीं किया। तो पहले फिर मैंने मशीन को रोका, बंद किया, मैंने एयर कूलर सेट किया और उसके बाद दोबारा मशीन जो है ना वो मैंने चला दी क्योंकि फिर हैवी हो जानी थी, हिलनी नहीं थी। तो बस अभी मैंने कपड़े डाले ही थे तो मेरे ज़हन में आ गया क्योंकि फिर आराम से मैं जो है ना वो क्लीनिंग कर लूँगी। और यहाँ पे सर्फ़ वगैरह डालने वाला था, सर्फ़ ख़त्म हुआ था तो मैंने वो भी डाल दिया डब्बे में। और उसके बाद जी यहाँ की भी फिर मैंने कहा डस्टिंग भी कर देते हैं। मशीन मैंने दोबारा से चला दी और वही दोबारा से उसी तरीके से मैंने चीज़ें सेट कर दी हैं क्योंकि इसके अलावा कोई और सेटिंग मैं कर ही नहीं सकती हूँ। और ये वाला वाशरूम भी आज मैंने अच्छे से साफ़ करना है तो इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेसी नज़र आ रहा है। जितने भी मोप वगैरह मैं लगाती हूँ ना वो भी मैं अच्छे से मैंने कहा सर्फ से गर्म पानी से मैं धोती हूँ। मैंने गीज़र चलाया ताकि जो ना थोड़ी सी आसानी हो जाए। मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, मतलब कि ये है कि बर्तन वगैरह धोते हुए और क्लीनिंग वगैरह करते हुए पानी गर्म होना तो ज़रा सफाई अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि हाँ नहाना जो है ना वो तो खैर अभी नहीं गर्म पानी से होगा, लेकिन बर्तन वगैरह के लिए मैंने कहा चलो मैं चला लेती हूँ। मतलब थोड़ी देर चला लिया करूँगी, मॉर्निंग में फिर पूरा दिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मॉर्निंग में अभी थोड़ा टाइम के लिए चलाया करूँगी। और आपको पता है कि पानी ऐसा है ना कि सर्दियों में वैसे ठंडा और पानी हो जाता है तो कपड़े भी नहीं धुलते। तो फिर मैंने कहा चलो मशीन में भी थोड़ा सा गर्म पानी मैं ऐड कर देती हूँ। अच्छा, ये मैं 2-3 दिन पहले गई थी डॉलर शॉप पे,
लेने में कुछ और गई थी, वो मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो ये मैं नज़र आया मुझे फ्रिज का कवर, वो मैंने ले लिया एक। तो ये आज मैं आपको भी इसके ऊपर डाल के दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छा मुझे मिल गया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा है कि महंगा, 400 आई थिंक 380 का था। तो मैं द्राज पे चेक कर रही थी कि प्राइस काफ़ी कम थे, मैंने कहा हो सकता है क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो। बहरहाल जी एक मैंने हैंगर लिया था, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। ये मैंने जो सुबह बर्तन धोए थे ना नाश्ते से पहले, ये वो सारे बर्तन थे, तो बस अभी इनको मैं लगाऊंगी, और आगे जो भी बर्तन अभी इकट्ठे हुए हैं वो भी मैं वॉश करूँगी। और ये पतीली में मैंने ना कुछ ऐसे चम्मच और कुछ ऐसे जो स्पैचुलास वगैरह ना, जो हम आम रूटीन में धोते तो हैं लेकिन अच्छे से साफ़ नहीं होते, तो फिर मैं जो है ना, जब मुझे मौका मिलता है तो फिर मैं इस तरह से इसमें मैंने डाल के ना थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश वो डाल के मैंने रख दिया। मैंने कहा ये जो है ना अच्छे से साफ़ हो जाते हैं गर्म पानी में ना, ऐसे बॉयल आता है ना। तो स्पून्स वगैरह भी हैं, फॉक वगैरह भी, वो भी मैं मतलब मंथ में एक दफ़ा इस तरह से वॉश करती हूँ, तो बड़े अच्छे चमक जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। तो ये बस कुछ स्पैचुलास थे, वो मैंने कहा चलो मैं वॉश कर लेती हूँ ऐसे। और ये देखें ऑयल मैंने निकाल के रखा हुआ है, और ये सुबह से मैंने रखा हुआ है सामने, इसलिए रखा है कि मैं ऑयलिंग करनी है नहाने से पहले, लेकिन अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला। और आप यकीन जाने मुझे बिल्कुल टाइम मिला ही नहीं, मैं ऐसे ही नहा लिया था बगैर ऑयलिंग के। मतलब ऑयलिंग अगर आप रात में नहीं कर पाते हैं ना, तो मॉर्निंग में जी मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये करके करती हूँ, ये करके करती हूँ, ऐसे करते करते जो ना वो मैंने कोई नहीं थी की। और किचन में मैंने सिर्फ इसीलिए रखा हुआ था सामने कि मैं जो है ना वो करूँगी ऑयलिंग। और ये मैंने ना हस्बैंड से बनवाया था ऑयल। मेरे बाल इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल ऐसे पतले और ऐसे टूट रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है, कुछ मौसम की वजह से है या क्या है, कोई समझ नहीं आ रही। और ऐसे हर जगह मुझे तो अपने बाल 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 ऐसे लगता है बस मेरे बाल जो है ना ख़त्म ही हो जाने हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ज़रा ना ऑयलिंग, असल में ना मैं ऑयलिंग करती नहीं हूँ, मुझे बड़ी बुरी आदत है। मतलब अपने ऊपर तो है ध्यान देना ही नहीं है ना, तो मैंने कहा नहीं यार ऐसे तो बिल्कुल गंजी हो जाऊंगी। तो फिर मैंने हस्बैंड से बनवाया, मैंने ऑयल काफ़ी टाइम से मैंने ना आमला ला के रखा हुआ था, तो बस उन्होंने भी आलस की हुई थी, तो फिर लास्ट संडे जो है ना मैंने उनसे बनवाया था। अब बस इसमें भी कैस्टर ऑयल और इस तरह की चीज़ें मैं ऐड करके तो फिर मैं लगाऊंगी, और इससे मेरे बाल शुक्र है कि ठीक हो जाते हैं। हाँ ये है कि मुझे ना गीले बालों में ऑयलिंग करूँ ना तो सही रहते हैं, मतलब उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है, फ़ौरन से फ़ायदा जिसको कहते हैं ना। तो फिर ये है कि ऑयलिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ वाटर, पानी का और मेथी दाने का, जो भी हो, मतलब ये नहीं कि ज़रूरी इसी का ही करूँ, गीले ऐसे ही कर लेती हूँ कभी बाल कि चलो ऑयलिंग कर लूँ कम से कम। तो बस ये वाला होता है थोड़ा सा मुझे कि मसला ऑयलिंग करने से पहले के बाल गीले करो, क्योंकि अगर मैं गीले बाल नहीं करती या गंदे बालों में ऑयलिंग करती हूँ ना, तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होता, मतलब बालों को जो है ना वैसे ही टूट रहे होते हैं। तो असल फ़ायदा या सही फ़ायदा जो है ना वो इसी तरह से हासिल होता है। बहरहाल जी किचन में आप देख सकते हैं बर्तन जो है ना वो पता नहीं मुझे तो, मतलब जब मैंने सुबह धोया ना मैंने कहा चलो काम ख़त्म हो गया, और आप देखें पता नहीं कहाँ कहाँ से बर्तन निकलते आते हैं सुबह में, तो मैं कहती हूँ पता नहीं काम ख़त्म होते ही नहीं है ये कर लो वो कर लो। अच्छा असल में ये होता है ना कि आपके पास टाइम होता है, आराम से आप काम कर रहे होते हैं ना, तो आप डीप कामों में मतलब चले जाते हैं मेरे हाल से। अभी यहाँ पे दूध की पतीली में थोड़ा सा दूध था, वैसे वो मैं शाम को खाली करती हूँ, अभी मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसको मैं अभी खाली कर देती हूँ। फिर वो स्पैगेटी पड़ी हुई थी वो मैंने निकाल के रख दी, रात को मैंने नहीं धोया था। इस तरह से करते कराते काफ़ी बर्तन हो गए, बस बर्तन धो के भागी हूँ जी किचन से। मैंने कहा फटाफट से जो है ना वो मैं मोपिंग कर लूँ, क्योंकि झाड़ू मैंने लगा ली थी, झाड़ू मैं सबसे पहले लगाती हूँ, क्योंकि इस तरह से ये है कि बाद में किचन वगैरह साफ़ करती हूँ कि जो भी धूल मिट्टी उड़ती है ना, तो फिर किचन साफ़ एक ही दफ़ा अच्छे से हो जाता है। तो बस यहाँ पे जी मोप लगाऊंगी अच्छे से। मोप जो मैं फ़िनाइल का जो है ना वो ज़रूर लगाती हूँ रोज़ाना, मतलब डेली बेसिस पे, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा है और कुछ मुझे भी वैसे भी सुकून नहीं आता है जब तक फ़िनाइल डाल के जो है ना अच्छे से मोप ना लगाऊँ। और 2-3 दफ़ा जो है ना वो मैं लगाती हूँ, आपको सिर्फ़ एक ही दफ़ा या थोड़ा सा ही नज़र आता है, तो इससे फ़र्श भी बड़ा अच्छा चमक जाता है और सेटिस्फेक्शन हो जाती है मुझे और बस ये यहाँ पे कैमरा ऑन था, मुझे नहीं पता था कि मैं कैमरा ऑन कर गई हूँ। और जनाब जो है ना उन्होंने देखा मामा ने मोपिंग कर ली है, तो बस अपना जो है ना वो ये जो भी हमारे कारपेट और जो भी चीज़ें ना उनको बिछाने लग जाता है कि मम्मा अब ये कर गई हैं, तो मम्मा का अगला काम ये है। तो यही है ना कि बच्चे देख के सीखते हैं, मतलब उनको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे ये बेचारा लगा हुआ था और इससे जो है ना वो नहीं बिछाया जा रहा था, तो फिर मुझे आके बता रहा है मम्मा आओ पहले ये करो, मतलब पहले ये बिछाओ। फिर मैं इसके साथ आके मैंने जो है बिछाया। उसके बाद जी यहाँ पे ये जनाब लेके बैठ के टॉयज़,
सारा काम मेरा तकरीबन डन हो गया था, कपड़े भी सारे वॉश हो गए थे, वो मैंने फैला दिए सारे जैसे तैसे करके हैंगर्स में, कुछ कमरे में, पूरे कमरे में। जिस दिन कपड़े धोती हूँ ना तो बेडरूम पूरा मेरा जो है ना वो अलमारियों के साथ हैंगर लटके होते हैं, और खिड़कियों में और पर्दों के ऊपर इस तरह से फैला देती हूँ। क्या करूँ, सुखाने की कोई जगह नहीं है, कोई बैल्कनी कुछ भी नहीं है कि बंदा टेरेस वगैरह के उस पर बंदा फैला दे, तो इसी तरह से जी फैलाने पड़ते हैं। और बस उसके बाद जी मैंने कहा इसको भी मैं फ़ाइनल कर ही देती हूँ, फ्रिज को भी। फिर उसके बाद खाना भी बनाना है। पहले मैंने सोचा पहले मैं खाना बना लूँ, फिर मैंने कहा खाना बना लिया ना तो उसके बाद तो बस फिर मुझे होना है कि बस अब मैं थक गई हूँ, अब मैंने कोई और काम नहीं करना। तो खाना बनाने से पहले जो है ना मैंने फ्रिज को अच्छे से जो है ना वो साफ़ किया है, उसी स्प्रे से जिससे मैं क्लीनिंग करती हूँ। और उसके बाद जी मैंने ये वाला जो ऊपर कवर है बिछा दिया। बस एक ही कलर था, पिंक कलर, मैंने कहा चलो कोई नहीं, अच्छा लगता है पिंक कलर तो ये इस तरह से बिछा दिया, ऊपर फैला दिया, क्या आप कह सकते हैं। और ऊपर इसके जो है ना कुछ चीज़ें पड़ी हैं जो कि बच्चों की पहुंच से दूर रखनी होती हैं, तो वो मैंने फिर ऊपर रखी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद जी किचन में आ जाते हैं। ये सारे जो स्पून और स्पैचुलास मैंने वॉश किए थे ये भी अच्छे से खुश्क हो गए हैं, इनको भी मैं अब अपनी जगह पे रख दूँगी सारी चीज़ों को। और उसके बाद बनाएंगे खाना, और खाने में मैं बनाऊँगी सिंपल सा आलू गोश्त जो फटाफट से बन जाए, कोई भी ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त थक गई थी। जब आप घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं ना तो फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और इस वक्त तकरीबन 1 डेढ़ बजे का टाइम हो गया था, मतलब अभी आधे घंटे में जो ना लियान ने भी आ जाना है। तो बस फिर मैं अभी जो ना कह लें कि स्पीड अपनी तेज़ करने लगी हूँ, और आइल आप देख लें मेरा यहीं पे पड़ा है बेचारा। बहरहाल जी, वहाँ पे मैंने गोश्त चढ़ाया पानी डाल के, और साथ ही मैंने प्याज टमाटर अदरक लहसुन सारी चीज़ें बना के काट के सारा कुछ जो है ना एक ही साथ मैंने उसमें डाल दिया, और नमक मिर्च हल्दी डाल के प्रेशर लगा के गलने तक गोश्त जो है उसको मैंने पका लिया था। क्योंकि इस वक्त जो है ना वो ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं टशन करने वाली बिल्कुल हालत नहीं थी। मैंने कहा आज देसी तरीके से जो है ना वो बना लेते हैं। वैसे आलू गोश्त अगर आप गोश्त को पहले फ्राई कर लें ना ऑयल में, प्याज को टमाटर लहसुन डाल के इस तरह से, तो और ज़्यादा अच्छा और डिफरेंट टेस्ट आता है। लेकिन इस तरह भी सही बन जाता है, तो मैंने कहा चलो भाई आज इसी तरह से काम चलाते हैं। और टमाटर मेरे पास फ़िलहाल एक ही था तो मैंने बस वही डाल दिया। प्याज मैंने थोड़े से फिर ज़्यादा डाल लिए, मैंने कहा शोरबा बनेगा तो फिर शोरबा ये ना हो के पतला पतला हो जाए, क्योंकि टमाटर आज एक था। तो बस जो भी चीज़ें थी मैंने बस डाल दी। मैंने कहा अभी मैंने मंगवाया, आते आते भी 2 ढाई बज जाने हैं, तो इससे बेहतर है जो है बनाओ, बाद में देखेंगे तो बस ये अदरक लहसुन को भी मैंने ऐसे ग्रेट करके ग्रेटर से तो वो डाल दिया है। अब इसी ग्रेटर में जो है मतलब उसको भी पानी से अच्छे से करके वो पानी भी मैंने इसमें डाल दिया, मैंने कहा ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो बस अब इसको प्रेशर लगाएंगे, और ये गल जाएगा तो उसके बाद इसका जो है ना फटाफट से आलू डाल के बुनाई कर देंगे। और यहाँ पे जी रूहान के लिए मैं बनाने लगी थी पराठा, और मैंने उससे पूछा नहीं और मैंने पराठा बना दिया, तो जनाब ने खाया ही नहीं। मतलब मुझे भी भूख नहीं थी, और अलियान कहता है मैंने भी नहीं खाना। अलियान आ गया था स्कूल से, कहता है मैंने अभी नहीं कुछ भी खाना। तो ये देखें, ये मैं यहाँ पे मतलब भाग दौड़ में मैंने उसके लिए पराठा बनाया कि चलो खा लेगा खाना। कुछ भी नहीं खाया सुबह से, वही अंडा, और लेकिन उसने कोई नहीं खाया जी। और ये बेचारा पराठा पड़ा रहा, और फिर शाम को मेरे हस्बैंड नहीं खाया था अंडा भी जो है ना वैसे ही रखा रह गया। वैसे होता है ना कि इंसान की जो किस्मत में होता है ना वही आप खा सकते हैं। कभी कभी मुझे बड़ा होता है, मतलब मेरा खुद मुझे ये भी हो रहा था कि यार ये वेस्ट जाएगा मैं खा लूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। तो बस जो निवाला या जो चीज़ या जो वक्त लिखा है ना आपको, उसी टाइम पे हर चीज़ जो है ना वो मिलनी है। और बहरहाल जी, अच्छा उसके बाद यहाँ मैंने गोश्त की भुनाई की है, और साथ में मैं अपना चिया सीड वाटर पी रही हूँ, क्योंकि सुबह मैंने जो है ना वो स्किप कर दिया था। मैंने रात को भिगोए ज़रूर थे, लेकिन सुबह मुझे भूख लग रही थी तो मैंने वही अपना जो है ना स्पैगेटी खा ली, चाउमीन जो भी आप कहें भाई, नूडल्स तो वो खा लिए थे। मैंने कहा चलो उसको मैं दिन में पी लूँगी, तो अभी मैं खाना नहीं खाऊँगी, इसलिए मैंने खाना स्किप किया है इस वक्त। और मैं ज़्यादातर जो है ना 2 टाइम ही खाती हूँ। और बस आलू डाल दिए, धनिया डाल दिया, अब इसमें पानी डाल के इसको मैं लगा दूँगी। फिर हल्का सा प्रेशर, मतलब हल्की आंच पे प्रेशर पे जो है ना आधा घंटा इसको पकने दूँगी। बड़ा अच्छा सा जो है ना वो आलू शोरबा रेडी हो जाएगा। और बस फिर हस्बैंड आएंगे जी तो फिर ही खाना खाएंगे, क्योंकि बच्चों का तो बिल्कुल मूड नहीं था। बच्चे बाहर की चीज़ें ला के खा रहे थे,
तो ज़ाहिर बात है ऐसी चीज़ें खाएंगे तो फिर उनका काम मूड होगा। और कह रहा था मैंने आज पैसे लिए थे बाबा से और मैंने कैंटीन से भी खाया था। मैंने कहा बस इसीलिए आप कुछ नहीं खा रहे हो। तो बहरहाल जी चलता रहता है सब कुछ। अच्छा यार ये बहरहाल मेरे मुंह से निकल जाता है, आप लोग इसको भी अवॉइड किया करें। और ये देखें जी मौसम इतना प्यारा लग रहा है। और इसके बाद जी मैंने अभी लेना था शावर, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। मैंने कहा चलो अपने ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे लेनी चाहिए। मतलब ऑयलिंग तो मैंने की नहीं, तो चलो मैं ना फेस मास्क लगा लूँ। थोड़ी सी जो है ना मेरी स्किन बड़ी डल सी, थोड़ी सी नहीं बहुत सी डल सी और बड़ी अजीब व गरीब हालत हुई है। तो थोड़ा सा अपना भी साथ साथ ध्यान देना चाहिए। तो बस फिर मैंने जी मास्क बनाया। कॉफ़ी मास्क जो है ना वो मुझे सूट करता है, बेसन मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। हालांकि बेसन जो है ना उसके बड़े फ़ायदे हैं। तो स्क्रब के लिए मैं चावल का आटा यूज़ करती हूँ और उसमें मैं मिल्क पाउडर ऐड करती हूँ। और फिर मास्क वगैरह मुल्तानी मिट्टी या इस तरह की चीज़ें असल में शेयर करने का से होता है ना कि हर एक की अपनी स्किन होती है। मैं कहती हूँ एवं कोई मुझे दे के अपने लिए बनाए और लगाए तो मतलब खुदा ना खास्ता किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बस ये वजह होती है क्योंकि हर बंदे की अपनी अब स्किन देखें। बेसन जो है ना मैंने देखा है कि हर बंदे को सूट करता है, हर रेमेडी में बेसन डालते हैं। लेकिन मैं जैसे ही बेसन लगाती हूँ ना मुझे ऐसे बड़े बड़े से दाने जो है ना वो बन जाते हैं स्किन पे। अगर मैं हाथों पे लगाया तो हाथों पे ऐसे जैसे कोई चीज़ काट गई है वैसे बन जाते हैं। तो वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता है। तो बहरहाल जी ये सिर्फ पहले तो मैं ये दूध के साथ अपना सारी स्किन की जो है ना वो क्लिनजिंग करूँगी। मतलब बड़ा अच्छा आपका चेहरा जो है ना वो साफ़ सुथरा हो जाता है। मेरे ख्याल से अगर आप दूध से क्लिनजिंग कर लेना सिर्फ, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। तो बस दूध मैं ठंडा ठंडा फ्रिज में से लेके आई थी, उससे मैंने क्लिनजिंग की और फिर बस उसमें से मैंने दूध थोड़ा सा लेके और उसमें मैंने मास्क बना लिया जी कॉफ़ी का। इसमें चीनी भी है, इसमें कॉफ़ी भी है और इसमें दूध भी है। मतलब लंबे चक्कर है ही नहीं। तो ये भी बड़ा अच्छा आपकी स्किन जो है ना बड़ी ऐसे साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन हो जाती है। और वही मास्क जी हमने हाथों पे लगा लिया, हमारे हाथ देख लें आप चमक गए हैं। तो बस जी यहीं तक था आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।